इस वीडियो में पार्ट एक और दो दोनों हैं और मैं सेकंड पार्ट का टाइमर कमेंट में दे दूंगा। माना हुआ कि शुरुआत होती है एक घायल एडवेंचरर से जिसे एक खतरनाक मॉन्स्टर अपने पैर से दबाकर मार देता है। यह वही मॉन्स्टर है जो पहले भी कई एडवेंचरर्स को मार चुका है। बाकी के लोग डर के मारे भाग जाते हैं। सीन कट होता है ड्रैगन सिटी पर, जहां कई मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और पूरी सिटी को तबाह कर रहे हैं। तभी हमें दिखता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो अकेला उन सब मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। वो कहता है, इनको मारना तो इम्पॉसिबल है, ये कितने पावरफुल है। लेकिन वो रुकता नहीं है। मैं अपनी शहर की रक्षा किसी भी कीमत पर करूंगा। एक मॉन्स्टर उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। एमसी चिल्लाता है, मैं आखिरी दम तक अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन उसके शरीर से टेंटिकल्स निकलकर एमसी के अंदर घुस जाते हैं। दर्द के मारे वो कहता है, मम्मी पापा, मैंने दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश की, मॉन्स्टर को भी मार दिया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। आसमान से कई एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं और एमसी देखता है पूरी ड्रैगन सिटी उसकी आंखों के सामने तबाह हो जाती है। तभी सीन कट होता है एक क्लासरूम में। एक टीचर चिल्लाते हैं, मेरी तरफ देखो, जल्दी देखो। और दिखता है एक लड़का क्लास में सो रहा है। टीचर कहते हैं, उठो, अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा मॉन्स्टर्स कैसे दिखते हैं। पूरे क्लास के बच्चे हंसी में फट पड़ते हैं। वो लड़का उठता है और एक लड़की कहती है, तुम ऐसे इडियट की तरह क्लास में क्यों सो रहे थे? वो कहता है, क्लासमेट, मैं मरा नहीं हूं। तभी पता चलता है कि वही लड़का हमारा एमसी है, जो मरने के बाद पास्ट में रीइंकारनेट हो गया है। एमसी शॉक्ड होकर कहता है, क्या नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 50 दिन बचे हैं, मैं पास्ट में आ गया हूं? फिर घबराकर बोलता है, मैं रीइंकारनेट हो गया, लेकिन एग्जाम से पहले ही। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। टीचर गुस्से में बोलते हैं, एमसी, क्लास में सोकर दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। एमसी चिल्लाता है, टीचर, आप मरे नहीं, आप जिंदा हो। क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है। टीचर कहते हैं, एमसी, बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? एमसी कहता है, अरे सर, सॉरी, मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें ड्रैगन सिटी पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। आपने सबको प्रोटेक्ट किया था। हम सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। टीचर बोलते हैं, तो तुम्हारे सपने में ड्रैगन सिटी तबाह हो गई थी और मैं मर गया था? गुस्से में वो अपने हाथ में पकड़ा स्कल तोड़ देते हैं। एमसी बोलता है, सर, आपकी मौत पेनलेस थी। एक मॉन्स्टर ने एक ही झटके में आपको खा लिया था। टीचर कहते हैं, ड्रैगन सिटी डिस्ट्रॉय हो गई, ये कितना रिडिकुलस है। वो पनिशमेंट देते हैं, जाओ, दीवार के पास खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, छाती बाहर, पेट अंदर। एमसी डर के कहता है, सर, मिस्टर यान, मुझे बॉल के पास मत भेजिए। टीचर पूछते हैं, बताओ, 50 साल पहले जब ड्रैगन सिटी पर जॉम्बीज ने हमला किया था, क्या हमने हार मान ली थी? एमसी कहता है, नहीं सर, हमने हार नहीं मानी थी। ड्रैगन सिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। टीचर बोलते हैं, जैसे ही फॉग हटेगी, हमारी लोहे सी आर्मी शेर की तरह आगे बढ़ेगी और दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स को खत्म कर देगी। क्लासमेट्स चिल्लाते हैं, आप सही हैं, इंसान सबसे पावरफुल है। क्या हम सिर्फ इस दुनिया में लड़ सकते हैं? नहीं, हम दूसरी दुनिया में भी लड़ सकते हैं। क्लास मॉनिटर बोलता है, हमें हार्ड ट्रेनिंग करनी है, हमें सुपर ह्यूमन बनना है, ड्रैगन सिटी को सबसे पावरफुल बनाना है। वो एमसी की तरफ देखकर कहता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मॉन्स्टर्स हमें हरा सकते हैं। एमसी सोचता है, क्या ये चश्मिश मेरी बात कर रहा है? मॉनिटर चिल्लाता है, ड्रैगन सिटी जीतेगी, मॉन्स्टर्स को कुत्ते की तरह मारेगी। सब बच्चे कहते हैं, हां, ड्रैगन सिटी जीतेगी। क्लास की लड़कियां कहती हैं, हैंडसम मॉनिटर ने जो कहा है, जरूर सही ही कहा होगा। एक लड़की कहती है, एमसी तो क्लास में हमेशा सोता है। दूसरी बोलती है, कल्टीवेशन में भी अच्छा नहीं है। तीसरी कहती है, कहीं ये हमारी ड्रैगन सिटी को कर्स न कर दे। एमसी आसमान की तरफ देखता है और कहता है,
तू फिर से मेरी जिंदगी में मुसीबत लाने आया है। फ्लैशबैक दिखाता है कि पिछली जिंदगी में यह मॉनिटर उसे इतना मारा था कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे। एमसी सोचता है, इसने मुझे पीट पीट कर मार डाला था, मैं एग्जाम भी नहीं दे पाया था। वो मॉनिटर के बारे में याद करता है जो आज बहादुरी की बातें कर रहा है, तब मॉन्स्टर के सामने रो रहा था, कह रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ड्रैगन सिटी के सारे राज बताने को तैयार हूं। एमसी उठता है और कहता है, बस बहुत हो गया टीचर, आई एम सॉरी। मॉनिटर उसे देख के सोचता है, इसकी आंखों में कुछ अलग है। एमसी एक इविल स्माइल देता है। टीचर, आपने बिल्कुल सही कहा। और क्लास मॉनिटर, थैंक यू मुझे मेरी गलती दिखाने के लिए। आज से मैं बदल जाऊंगा और ड्रैगन सिटी को सबसे पावरफुल बना के दिखाऊंगा। टीचर मुस्कुरा के कहते हैं, सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जाओ और ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस करो। एमसी बोला, यस सर। क्लास का एक बच्चा मन में सोचता है, यह तो लो लेवल कल्टीवेटर था, पहले तो 9 ग्रेड भी पास नहीं कर पाया। अगर इसने ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस आधे घंटे भी किया तो पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पाएगा। एमएससी बोर्ड के पास जाकर बोलता है, ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस तो सिंपल है। क्लास में बच्चे हंस पड़ते हैं। एक बोला, ये तो पानी में बह गया। दूसरा कहता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, अब तक ऐसा किसी ने नहीं कहा कि ये इजी है। कूल बनने की कोशिश मत कर, टीचर से भीख मांग कि वो तुझे माफ कर दे। वो बच्चा अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और बुदबुदाया, इसने तो पनिशमेंट एक्सेप्ट कर ली, अब देखो कैसे बेइज्जती होगी इसकी। लेकिन तभी एमएससी ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस में चला जाता है। इतनी परफेक्ट पोजीशन, इतनी सटीक मूवमेंट, टीचर के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। ये कैसे किया इसने? बच्चे चौंक उठते हैं। ये तो इल्यूजन लग रहा है, इसने तो क्लास मॉनिटर से भी बेहतर कर दिखाया। एक और बच्चा बोल पड़ा, ये तो सिर्फ दिखावा करता था कि उसे कुछ नहीं आता। एमसी टीचर से कहता है, सॉरी टीचर, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी और मेरी मूवमेंट्स भी उतनी अच्छी नहीं थी। प्लीज एक आखिरी मौका दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। टीचर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, चलो अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। क्लास में कुछ बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन अब जब से एमसी उठा है वो पूरी तरह बदल चुका है। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास, एक अलग ठहराव आ गया है। क्लास मॉनिटर मन ही मन सोचता है, इसने मुझे पब्लिकली शर्मिंदा कर दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तभी जब एमएससी क्लास के पीछे ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस में बैठता है, उसकी आंखों के सामने स्क्रीन प्रकट हो जाती है जिसमें लिखा था, एमसी दी फायर रिलेयर। जैसे ही एमसी ने उस स्क्रीन को छुआ, वैसे ही वह एक अलग डायमेंशन में आ गया। वहां वह देखता है कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जमीन पर गिर रहे हैं और ड्रैगन सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसे ऐसा लग रहा था कि सारी स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स ड्रैगन सिटी से निकलकर उसके अंदर जा रही है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके सामने स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम द फायर रिलेयर ऑफ सिविलाइजेशन। उसे इनिशियल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं 10,000। सिस्टम पूरे पॉइंट्स का इस्तेमाल एमसी को हील करने के लिए कर देता है। एमसी बोलता है, अच्छा है, मुझे मजा आ रहा है। सोचता है, मेरी इंजरी तो ऐसी थी जिसे कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस सिस्टम ने इसे इतनी आराम से हील कर दिया। महसूस कर पा रहा हूं मेरी मस्कुल्स और बोनस रिपेयर हो रहे हैं। एमसी सिस्टम से कहता है, प्लीज इसे स्टॉप मत करना। उसके अंदर पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज वापस आने लगती हैं और वह सोचता है, चलो मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी हैं, अब मैं और स्ट्रांग बन सकता हूं इस लाइफ में। एमसी गुस्से में कहता है, सिस्टम तुम रुक क्यों गए हो? चलू करो। मत रुक, लेकिन मेरे सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ले लो। सिस्टम बोलता है, तेरे पास अब सिर्फ 3 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बचे हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता, अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बढ़ा। एमसी हैरान होकर कहता है, मेरे पास तो 10,000 थे, ये कैसे खत्म हो गए?
फिर एमसी कहता है, ये लो, इस आईओयू को मास्टर लेवल पर पुश कर दो। सिस्टम कहता है, नहीं। सिस्टम बताता है कि अगर एमसी अपनी सिविलाइजेशन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा तो उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। एमसी सोचता है, कैसे कैसे मिलेंगे मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इस पूरे समय में। तभी क्लास का टीचर आके कहता है, क्लास खत्म हो गई। सारे बच्चे एमसी के आसपास घूमकर कहते हैं, एमसी इतनी देर तक कैसे किया ये? इसने सही किया। इतनी देर तो उसकी वाइटैलिटी रिफाइन हो गई होगी। अगला टॉप स्टूडेंट तो यही बनेगा। एमसी को भूख लगती है। सोचता है, मैं बहुत देर से यही हूं। मैंने तो थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। काश मेरी एनर्जी यहीं तक ही ना खत्म हो जाती। उठते ही एमसी का दोस्त उसकी तरफ देख के बोलता है, वाओ एमसी, आज तूने कमाल कर दिया। पता चलता है उसका नाम चू फेशियोंग है, लेकिन सब उसे मोटू बुलाते हैं। मोटू कहता है, एमसी, तुमने अकेले ही ड्रैगन हाइबरनेशन स्थान सीख लिया, बताया भी नहीं। एमसी बोलता है, भाई आज पैसे लाना भूल गया, भूख लगी है, कैफेटेरिया से कुछ दिला दो, कल पक्का। फिर एमसी मोटू को बोलता है, भाई आज मैं पैसे लाना भूल गया, भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ कैफेटेरिया से दिला दे, कल मैं तुझे पक्का खिलाऊंगा। फिर मोटू बोलता है, चल भाई, मुझे पता है ये ट्रिक है। एमसी बोलता है, वहां मोटू, वहां थोड़े से खाने के लिए तूने आज अपने दोस्त को औकात दिखा दी। मोटू कहता है, ठीक है भाई, खा ले खाना, पर कल तू पक्का खिलाएगा। फिर मोटू एमसी को बोलता है, भाई देख ले, पूरी क्लास के सामने बोला है तूने, इसका मतलब कल तुझे देना ही होगा किसी भी हालत में। फिर हम कैफेटेरिया का सीन देखते हैं, जहां पर एमसी जानवरों की तरह खाना खा रहा था और मोटू से देखकर कहता है, भाई तू जानवर है क्या? ऐसा लगा तूने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। इंसान बन जा भाई, थोड़ा खा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कहते हुए मोटू एमसी को रोकने जा रहा था और एमसी उसे धक्का मार देता है। लेकिन वह इतनी जोर से कैसे मारा तूने मेरे को? क्या यह कोई इल्यूजन है? फिर मोटू क्लास में भाग जाता है, बोलते हुए, एक तो तूने मेरे पैसे का खाया, ऊपर से तूने मुझे मारा भी। सही भाई, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता, कौन मेरा बहुरूपिया आ गया। फिर एमसी क्लास में जा रहा होता है कि सफाई कर्मी सफाई कर रहा था और एक कांच की बोतल उसके पास आ जाती है। फिर वह उस बोतल को डस्टबिन में फेंक देता है और उसे 0.00 एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और ऐसे सोचता है, ओह, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेना तो कितना आसान है। मोटू हंस के कहता है, चल भाई, मजाक समझा मैं, पर कल तुझे खिलाना ही पड़ेगा। फिर मोटू एमसी को क्लास में बुलाता है, भाई जल्दी आ जा, क्लास चालू होने वाली है। एमसी कहता है, अभी आ रहा हूं। कुछ लड़कियां जा रही थीं। एमसी उन्हें देखता हुआ सोचता है, इस दुनिया में कितनी सुंदर चीजें हैं ना प्रोटेक्ट करने के लिए। मोटू ताना मारते हुए कहता है, भाई जब भी मैं सोचता हूं तू सुधर गया है, हर बार गलत साबित कर देता है। फिर पूछता है, सच में तेरे सपनों में ड्रैगन सिटी खत्म हो गई थी? टीचर मर गए थे? क्या मैं एक जनरल बन गया था? क्या मैंने अपनी जान बचाई थी? क्या मैंने लास्ट तक फाइट की थी? एमसी सीरियस होकर कहता है, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब सच था। मोटू कहता है, तो फिर मुझे बता, मैंने क्या किया था? एमसी सोचता है, मैं तो ये नहीं बता सकता कि वो फ्रंटलाइन फाइटर था और एक बेयर ने टच ही किया था तो वह निपट गया। वो याद करता है कैसे मॉन्स्टर्स ने पूरी ड्रैगन सिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी और उसके पेरेंट्स ने भी बेयर से फाइट की थी, फिर उसे अकेला छोड़कर चले गए। एमसी कहता है, मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा बस एक ही सपना था, ग्रेजुएट होकर डिग्री लूं, एक सुपर ह्यूमन बन जाऊं और मिलिट्री स्कूल में जाकर जनरल बनूं। मोटू बोलता है, भाई हम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए, हमें बहुत कुछ करना है। एमसी कहता है, यह मैटर नहीं करता, मैं बस यही सोचता हूं, हम अपने सपने अचीव करेंगे। मोटू हंस के बोलता है, 50 दिन बचे हैं, मैं तेरी हेल्प करूंगा पास होने में। एमसी सोचता है, मेरी पास्ट लाइफ में यह इतनी गंदी तरीके से मारा गया था, मुझे उसकी हेल्प चाहिए, बल्कि इसे मेरी हेल्प चाहिए।
मोटू बोलता है, स्कूल में आ रहा हूं जनरल बनने के लिए। एमसी कहता है, कॉलेज में आ रहा हूं सुपर ह्यूमन बनने के लिए। फिर वह दोनों क्लास में चले जाते हैं। फिर एमसी अपनी प्लेस पर बैठकर सोचता है, मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के साथ। उसके सामने बैठी हुई लड़कियां बात कर रही होती हैं। मुझे पोएम याद करने का होमवर्क दिया था, मैंने आज नहीं किया, क्या होगा मेरा। दूसरी लड़की कहती है, लैंग्वेज टीचर तुम कहां हो। टीचर हुआंग, आई मिस यू। हमें पता चलता है कि लैंग्वेज टीचर का नाम हुआंग है। फिर क्लास की तरफ कोई आ रहा होता है। सारे बच्चे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर हुआंग। पर हम देखते हैं कि वह टीचर नहीं था, वह मॉनिटर था। और वह बोलता है, मैं टीचर नहीं हूं, सब लोग मुझे फॉलो करो, कल्टीवेशन रूम में चलो और कल्टीवेशन स्टडी करो। बच्चे बोलते हैं, नहीं हम इसकी बात क्यों माने, वापस जाकर लैंग्वेज टीचर को भेजो, हमें लैंग्वेज पढ़ना है, कल्टीवेशन नहीं करना। वह मॉनिटर बोलता है, आज लैंग्वेज टीचर फ्री नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन रूम में रखूं। सारे बच्चे कल्टीवेशन रूम में उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और मोटू बोलता है, भाई एमसी, तुम्हें पता है प्लैनेट अर्थ पर बच्चों को एक हफ्ते में 20 लैंग्वेज की क्लास मिलती है, उनको कितना मजा आता होगा लैंग्वेज की क्लास में। एमसी बोलता है, हां भाई ऐसा करेंगे, हम दोनों आराम से बैठकर पोएम और बुक्स करेंगे, थोड़ा सा कल्टीवेशन से ब्रेक भी जरूरी है ना। वहां मॉनिटर मोटू को देखकर बोलता है, सब हॉलवे में चुप होकर चलो। मोटू एमसी को बोलता है, इस बास्टर्ड को देख, कितना एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह स्कूल इसके बाप का है। फिर मोटू एमसी को क्लास मॉनिटर के बारे में कान में बताता है कि यह बास्टर्ड जो है ना, रॉकेट क्लास में नहीं गया और ये अपनी क्लास में आ गया ताकि ये मॉनिटर बन सके। एमसी मन ही मन सोचता है, क्यों बता रहा है ये मुझे जानना भी नहीं है इस मॉनिटर के बारे में। मोटू बोलता है, भाई तुम्हें पता है क्लास मॉनिटर इसलिए बना ताकि उसे कल्टीवेशन के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल सके, क्योंकि हमारे स्कूल में क्लास मॉनिटर को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिलते हैं। मोटू यह भी बताता है कि यह मॉनिटर बहुत अमीर है, लेकिन उसे फिर भी गरीबों से रिसोर्सेज छीनने में मजा आता है। कितना सेमलेस इंसान है यह। एमसी मॉनिटर को देखकर सोचता है, अगर यह अपने अंकल के कनेक्शन की हेल्प से क्लास मॉनिटर नहीं बनता तो मोटू बन जाता और उसे सारे रिसोर्सेज मिल जाते। फिर मॉनिटर पीछे मुड़कर चिल्लाता है, पीछे जो भी आ रहा हो वह बात मत करो और सबका टाइम वेस्ट मत करो। मोटू को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, इस बास्टर्ड को तो मैं बताता हूं, लगता है इसे बहुत दिनों से मार नहीं मिला। एमसी बोलता है, मोटू भाई रुक जा, अभी नहीं, उसे कुत्ता बनाकर मारेंगे। मोटू बोलता है, हां पक्का। फिर वह कल्टीवेशन सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां पर सारी कल्टीवेशन होती है। मॉनिटर बोलता है, सब लोग यहां पर अपनी सेल्फ स्टडी चालू कर दो, सब लोग अपनी कल्टीवेशन चूज कर लो, किसको क्या करना है। फिर मोटू और एमसी दोनों ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। एमसी एक पंचिंग बैग पर जोर से पंच करता है और उसे कुछ नहीं होता, वह हिलता भी नहीं। थोड़ा सा सोचते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, फील करने के चक्कर में मेरी अंदर की सारी शक्ति खत्म हो गई। एमसी बोलता है, भगवान थोड़ी शक्ति दे दे मुझे, कहते हुए वहीं लेट जाता है। लड़कियां उसे देखकर सोचती हैं, मुझे तो लगा था एमसी पावरफुल है, लेकिन यह तो चींटी से भी कमजोर निकला। मॉनिटर चिल्लाकर बोलता है, एमसी अगर तुम कल्टीवेशन नहीं करनी है तो हट जाओ, जो स्टूडेंट्स सीरियसली कल्टीवेट करना चाहते हैं उन्हें करने दो। मोटू एमसी को बोलता है, भाई तुमने बहुत ज्यादा देर तक ड्रैगन हाइबरनेशन स्थान किया था, अभी कुछ मत कर, थोड़ा एनर्जी रिकवर कर ले। फिर एमसी एक कोने में जाकर बैठ जाता है। मोटू पंचिंग बैग पर पंच मारते हुए बोल रहा था, भाई तुमने 10 सालों से कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, तो यही तो होना ही था ना। एमसी उसे देखते हुए सोचता है, क्या मैं इतना बुरा हूं, मैं कितना चुभने लगा हूं। मोटू एमसी को बोलता है, भाई तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं ट्रेनिंग में गलत कर रहा हूं। एमसी बोलता है,
हाँ, अगर तुम ऐसे करोगे तो तेरी सारी पावर तो यूज नहीं कर पाएगा। फिर मोटू से बोलता है, भाई, मैंने तो तुम्हें अपना भाई समझा था, तुम तो मेरे सामने फ्लेक्स कर रहे हो। एमसी बोलता है, जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि तेरी स्किल एकदम कचरा ही कचरा है। इस कचरा स्कूल में तो अपनी सारी पावर यूज नहीं कर पाएगा। मोटू बोलता है, भाई, जब से तुम क्लास में सोकर उठे हो, तुम इतना ज्यादा बदतमीज हो गए हो ना। फिर एमसी यूज बोलता है, चल मेरे साथ टॉयलेट में, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करते हैं। फिर टॉयलेट का सीन देखने पर एमसी देखता है कि कोई आसपास है या नहीं। मोटू बोलता है, भाई एमसी तो यहां क्या करना चाहता है? मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रहे हो। एमसी मोटू को बोलता है, भाई अपनी टी शर्ट निकाल जल्दी, मुझे तेरी मसल्स के ऊपर रिसर्च करनी है, कुछ और मत समझ। तो वीडियो यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना।